नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज दोस्तों देखेंगे जीव विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव का है, क्लास 10 का। वो देखते हैं बिहार बोर्ड का, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप उसको अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। ये आपका दोस्तों सवाल है, पहला सवाल। उसका ऑप्शन 4 ऑप्शन है। ए है जाइलम द्वारा, बी फ्लोएम द्वारा, सी कोशिका झिल्ली द्वारा, ऑप्शन डी कोर्टेक्स द्वारा। तो आपका ये सही, इसका आंसर ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है फ्लोएम द्वारा, ये आपका सही आंसर है। फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। आपका ये सवाल है दूसरा, यहाँ पर दिख रहा है सवाल कि चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। इसके लिए 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑप्शन ए जंतुओं में, ऑप्शन बी जाइलम में, ऑप्शन सी फ्लोएम में, ऑप्शन डी एक कोशिकीय पौधों में। तो इसके लिए ऑप्शन सी में फ्लोएम में ऑप्शन लिखा हुआ है। सही आंसर इसका फ्लोएम में होता है चालनी। आपका फिर अगला सवाल देखते हैं। ऑप्शन मतलब सवाल 3 में पौधों के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जलवाष्प के निकलने की क्रिया कहलाती है। ये सवाल है। तो इसका ऑप्शन ए है अवशोषण, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी परिवहन। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी में वाष्पोत्सर्जन है। तो आपको वाष्पोत्सर्जन याद रखना है। फिर अगला सवाल 4 नंबर में है। 4 नंबर में सवाल है जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए परासरण दाब, ऑप्शन बी विसरण दाब, ऑप्शन सी स्फीति दाब, ऑप्शन डी मूल दाब। तो इसको ऑप्शन डी में लिखा हुआ है मूल दाब, तो ये सही इसका उत्तर हो गया मूल दाब। फिर अगला सवाल देखते हैं। ऑप्शन सवाल नंबर 5 खनिज लवणों का अवशोषण पौधे में किस रूप में करते हैं। सवाल है खनिज लवणों का अवशोषण पौधे किस रूप में करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है अणु के रूप में। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ अणु के रूप में। फिर ऑप्शन बी यौगिक के रूप में, ऑप्शन सी या आयन के रूप में, ऑप्शन डी इनमें सभी रूपों में। तो ऑप्शन इसका सी में लिखा हुआ आयन के रूप में। ये इसका सही उत्तर आयन के रूप में हो गया। फिर अगला सवाल 6 नंबर सवाल है औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के कितना गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है। ये सवाल है कि अपने जीवन काल में पेड़ कितना भार जल का वाष्पोत्सर्जित करता है। इसका ऑप्शन 2 गुना, ऑप्शन बी 4 गुना, ऑप्शन सी 100 गुना, ऑप्शन डी 10,000 गुना। तो इसका सही उत्तर 100 गुना ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर 100 गुना हो गया। फिर अगला सवाल 7 नंबर में है पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर होता है। इसका दिशा बताना है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर, किस दिशा में होता है। इस तरह भी रह सकता है। तो ऑप्शन ए तना से पत्तियों की ओर, ऑप्शन बी तना से जड़ की ओर, ऑप्शन सी जड़ से तना की ओर, ऑप्शन डी अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर। तो इसका ऑप्शन डी में है अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी में है लिखा हुआ, आपको याद रखना है। फिर अगला सवाल देखते हैं। ऑप्शन 8 नंबर सवाल है जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं होती है। आपका ऑप्शन ए मृत कोशिकाएं, ऑप्शन बी जीवित कोशिकाएं, ऑप्शन सी कभी जीवित तो कभी मृत कोशिकाएं, इनमें से कोई नहीं। आपको ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मृत कोशिकाएं, तो इसका जवाब हो जाएगा मृत कोशिकाएं। फिर 9 नंबर सवाल देखते हैं चलनी पट कहाँ अवस्थित रहता है। ये सवाल है चलनी पट कहाँ अवस्थित रहता है। जाइलम वाहिकाओं के बीच, मार्ग कोशिकाओं के बीच, ऑप्शन सी चालनी नलिकाओं के बीच, ऑप्शन डी मूल रोम में। इसका ऑप्शन सी में लिखा हुआ चालनी नलिकाओं के बीच। ये इसका सही उत्तर हो गया। फिर इस 10 नंबर में सवाल देखते हैं क्या खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाले स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है। इस तरह का सवाल है। तो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ, ऑप्शन सी कभी कभी होता है, ऑप्शन डी खास परिस्थितियों में होता है। तो इसका स्थानांतरण जो है होता है, ऑप्शन बी में हाँ लिखा हुआ है। तो हाँ उसका
ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। फिर 11 नंबर में है दोस्तों, पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या होती है। सवाल है, पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या होती है। केवल ऊपर की ओर, केवल नीचे की ओर, ऑप्शन सी ऊपर और नीचे दोनों की ओर, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। इसका केवल ऊपर की ओर जल तथा खनिज लवण पौधे जो पृथ्वी से ग्रहण करते हैं और पौधे तक पहुंचाते हैं नीचे से ऊपर की ओर, तो केवल ऊपर की ओर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। फिर अगला सवाल है, रक्त क्या है। इस तरह का सवाल है, रक्त क्या है। रक्त लिखा हुआ, ऑप्शन ए तरल संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी वास्तविक संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी कंकाल ऊतक, ऑप्शन डी एडिपोज ऊतक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए में लिखा हुआ तरल संयोजी ऊतक। खून जो है ऊतक है वो तरल यानी लिक्विड रूप में है, इसका सही उत्तर ए में लिखा हुआ ऑप्शन, तो ये सही उत्तर हो गया। फिर अगला सवाल है 13 नंबर में, रक्त प्लाज्मा में निम्नांकित किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। रक्त प्लाज्मा में जो ऑप्शन लिखा हुआ है किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है रक्त में। प्रोटीन की ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी अकार्बनिक लवण की, ऑप्शन सी ग्लूकोज एवं वसा की, ऑप्शन डी जल की। तो ऑप्शन डी में लिखा हुआ जल की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सही उत्तर जल की। फिर और सवाल है 14 नंबर में, सीरम कहलाता है। इसका सवाल है सीरम कहलाता है, तो 4 तरह का ऑप्शन है इसमें। फेब्रिजोनिन, फेब्रिनोजिन सहित प्लाज्मा, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी फेब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा, ऑप्शन सी प्रोथोम्ब्रिन रहित प्लाज्मा, ऑप्शन डी प्रोथोम्बिन सहित प्लाज्मा। तो ऑप्शन बी में इसका सही जवाब है लिखा हुआ, ये याद रखना, सीरम जो है कहलाता है फेब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी में। तो आपको फिर अगला सवाल देखते हैं, 15 नंबर सवाल है, निम्नांकित कौन हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से बचाता है। इसका 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। पेरिकार्डियल गुहा, ऑप्शन बी पेरिकार्डियम, ऑप्शन सी पेरिकार्डियल द्रव, ऑप्शन डी कार्डियाक पेशी। इसका ऑप्शन ए यहाँ पर सी में लिखा हुआ है पेरिकार्डियल द्रव, इसका सही आंसर सी में ऑप्शन है, ये सही है। फिर अगला सवाल है, मेमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वैष्म होते हैं। इसका सही यहाँ पर इसका जवाब देना है, 4 ऑप्शन है, तो ये आपको सही उत्तर देना है। मेमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वैष्म होते हैं। इसके लिए ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 वैष्म होते हैं मनुष्य में हृदय में, तो ये 4 ऑप्शन याद रखना है। फिर अगला सवाल है, इनमें किसकी दीवार सबसे मोटी होती है। वो जो वैष्म होता है वही है बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय और दायां निलय, ये 4 प्रकार के वैष्म हैं। तो कौन किसकी दीवार मोटी होती है, तो बायां निलय की दीवार मोटी होती है, ऑप्शन सी में है, तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल 18 नंबर में है, त्रिदली कपाट कहाँ अवस्थित होता है। ये सही इसका मतलब जवाब देना है। सवाल है, त्रिदली कपाट कहाँ अवस्थित होता है। ऑप्शन ए दायां अलिंद निलय छिद्र पर, बायां अलिंद निलय छिद्र पर, फुफ्फुस चाप पर, ऑप्शन डी दाईं और बाईं फुफ्फुस धमनी पर। इसके ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दायां अलिंद निलय छिद्र पर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए में लिखा हुआ जो है। फिर 19 नंबर सवाल है, अग्र महाशिराएं तथा पश्च महाशिराएं कहाँ खुलती है। इसका सवाल ऐसा है, ऑप्शन ए बायां निलय में, ऑप्शन बी दायां निलय में, ऑप्शन सी बायां अलिंद में, ऑप्शन डी दायां निलय अलिंद में। तो 2 निलय और 2 अलिंद लिखा हुआ है बायां दायां करके, तो आपको ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है दायां अलिंद में ये खुलती है। फिर अगला सवाल 20 नंबर सवाल है, एस ए नोड है
इसका 4 ऑप्शन, पेशी ऊतक, ऑप्शन बी तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन सी संयोजी ऊतक, ऑप्शन डी कंकाल ऊतक। इसका ऑप्शन सही बी नंबर में तंत्रिका ऊतक, ये आपको याद रखना है। फिर 21 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नांकित किसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है? निम्नांकित किसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है? ऑप्शन ए फुफ्फुस शिरा में, ऑप्शन बी फुफ्फुस धमनी में, ऑप्शन सी शिराएं में, ऑप्शन डी सिरकाएं में। तो इसका ऑप्शन बी में लिखा हुआ फुफ्फुस शिरा में, तो आपको इस तरह से याद रखना है। रक्त का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? रक्त का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? रक्तचाप। तो हृदय घात ऑप्शन ए में, हाइपरटेंशन ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी हाइपोटेंशन, ऑप्शन डी सिस्टोलिक प्रेशर। तो आपको ये हाइपरटेंशन कहलाता है। जब रक्तचाप आपको सामान्य से अधिक हो जाता है तो हाइपरटेंशन कहलाता है, ये याद रखना है। फिर अगला सवाल देखते हैं 23 नंबर। उच्च श्रेणी के जंतुओं के शरीर का वह कौन तंत्र है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों तथा उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है? बहुत बड़ा सवाल लग रहा है दोस्तों, लेकिन सवाल में कुछ है नहीं। उच्च श्रेणी के जंतुओं में कौन सा तंत्र है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सारा क्रिया होता है? तो उत्सर्जी तंत्र, ऑप्शन बी रक्त परिवहन तंत्र, ऑप्शन सी श्वसन तंत्र, ऑप्शन डी जनन तंत्र। इसके लिए ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है रक्त परिवहन तंत्र, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ब्लड ही है जो ब्लड परिवहन तंत्र है, ये सारे शरीर में यह क्रिया होता है। फिर 24 नंबर सवाल है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत है? ये ऑप्शन है 25%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 55%, ऑप्शन डी 73%। इसका ऑप्शन सी में है 55%, वो याद रखना है। फिर 25 नंबर सवाल है दोस्तों, इनमें कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? यानी किसके कारण रक्त थक्का बनता है, वो याद रखना है। लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा, फाइब्रिनोजिन के द्वारा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा, लसिका। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फाइब्रिनोजिन। इसका हो गया बी नंबर ऑप्शन में सही जवाब है। इनमें किसके कारण रक्त लाल दिखता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी हिपेरिन, ऑप्शन सी प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन डी फाइब्रिनोजिन। इसमें हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई पड़ता है। फिर अगला सवाल है, ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है? सवाल है हिपेरिन, फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन का वाहक जो शरीर में ऑक्सीजन को लेके जाता है वो क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा ही पूरे शरीर में इसकी क्रिया होती है। फिर अगला सवाल है, फुफ्फुस चाप निम्नलिखित में से कहां से निकलती है? फुफ्फुस चाप निम्नलिखित में कहां से निकलती है? ऑप्शन ए बायां निलय से, ऑप्शन बी दायां निलय से, ऑप्शन सी बायां अलिंद से, ऑप्शन डी दायां अलिंद से। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दायां निलय से। फिर 29 नंबर सवाल है, द्विदली कपाट कहाँ अवस्थित है? बायां अलिंद निलय छिद्र पर, दायां अलिंद निलय छिद्र पर, फुफ्फुस चाप पर, अंतरा अलिंद भित्ति पर। इसका ऑप्शन ए में है बायां अलिंद निलय छिद्र पर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाधमनी चाप इनमें से कहां से निकलती है? दायां अलिंद से, बायां अलिंद से, दायां निलय से, बायां निलय से। तो ऑप्शन डी में है बायां निलय से, महाधमनी चाप है और एक फुफ्फुस चाप है, दोनों अलग अलग सवाल है। ये ऑप्शन डी में इसका सही उत्तर लिखा हुआ है, याद रखना है। 31 नंबर सवाल है, रक्त परिवहन के दौरान हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है? सिस्टोल, डायस्टोल, हृदय चक्र, द्विगुण परिवहन। 4 ऑप्शन इस तरह से रहेगा, आप देख रहे हैं। ऑप्शन सी हृदय चक्र, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, हृदय चक्र। फिर अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए।
क्योंकि अच्छे से अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपको बिहार बोर्ड के परीक्षा में इस तरह का सवाल आने पर वो आपका छूटेगा नहीं, आप अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। तो लास्ट सवाल है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप ब्लड प्रेशर जो होता है बीपी जिसको कहते हैं कितना होना चाहिए, ये इसका सवाल है सर। ऑप्शन ए में है 80/120, ऑप्शन बी 120/80, ऑप्शन सी 160/80 100 और ऑप्शन डी 100/60 यानी 100 और 60। तो इसका ऑप्शन बी है, ऑप्शन लिखा हुआ 120/80, ये इसका सही उत्तर है। तो ये आपका आज का प्रश्न था जो कि 32 प्रश्न है इस वीडियो में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये लास्ट है। और आपको सभी लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो। धन्यवाद।